श्रीगुरु शरणं मम श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पद शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भूत्यार्त्यहं प्रणतपाळभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। समस्त सत्संग उपस्थित थिबा सज्जन समस्त मोर आंतरिक श्रद्धा सहित समस्त मध्य आब्रह्म स्तनु पर्यंतं परमात्म स्वरूपकम एठी सृष्टिर आरंभ ब्रह्मा ठारू आरंभ करी साधारण कीट पतंग स्थावर जंग पर्यंत समस्त भितर मुझे परम ब्रह्म परमात्मा को दर्शन करी एठारे समस्त को प्रणाम ज्ञापन करुच्ची। समस्तंकर जीवन मंगलमय हो सुखमय हो श्री भगवान को पाद पद्म यही प्रणति करी यही प्रार्थना जनाए आज सत्संग कार्यक्रम आरंभ करने को जाऊँ। आम्भे माने पूर्व अध्याय अनेक सत्संग प्रसंग रे आसुरी संपद कथा दैव संपद कथा गुरुंकर तत्व महापुरुष मानकर तत्व एमती अनेक कथा आलोचना करिछे एवं जड़े मनुष्य किभली भाव में जड़े व्यक्ति तार मनुष्य जीवन को से सफल एवं सार्थक करि परिबो एई सत्संग माध्यम रे बारंबार से कथा आलोचना करा जाउछि एवं आज मध्य से विषय आलोचना करिया को जाय सर्वप्रथमे सनातन धर्मर नीति नियम को रक्षा करिया को जाय सर्वप्रथमे गुरुंकर प्रशस्ति गान करी जत्रैव जत्रैव मनो मदीयम अर्थात हे प्रभु हे परमात्मा परमब्रह्म भगवान जत्रैव जत्रैव मनो मदीयम जेउठारे मोर मन अच्छी बा मो मनर मानसिक चिंतन जहाँ चिंता करुछि तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम से स्थान रे केवल मु तुम्भं ही दर्शन करुछि जदिओ बाह्य रूप समस्तंकर भिन्न भिन्न किए कीट किए स्थावर किए जंगम किए काष्ट किए पाषाण बा किए तरु बा किए तृण हो पारे किणु मन मोर जोठिकी जाऊँगी बा जो कथा को चिंता करुछि जोठारे मु ता मध्य केवल तुमर स्वरूप को बा तुम्भ को ही दर्शन करुछि ता छड़ा भिन्न कथा मु केबे चिंतन करूना बा मो दृष्टिकोण रे कौनसी भेदभाव नथिबारु मु ए बाह्य रूप को देखी काष्ट पाषाण तरु तृण कीट पतंग स्थावर जंगम मनुष्य आदि देव आदि ये समस्तंकर रूप भिन्न भिन्न हेले मध्य जो अंत प्रविश्य मम वाच मिमं प्रसुप्ता जे समस्तंक अंतर भितर एवं मो भितर मध्य से प्रवेश करिसेंती एवं समस्तंकर अंतरस्थ अंतर्यामी रूप में अवस्थान करिसेंती से होचंती स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा सी कौनसी शरीर भिन्न हेले मध्य तांको भितर कौनसी विभिन्नता नहीं सी होचंती एकं एव अद्वितीयम् एक परम ब्रह्म परमात्मा आत्मन भाव से निजे समस्त अवस्थान करिसेंती जहाँ को भगवत गीता बारंबार आलोचना कहुच्छी भगवान निजे सम्मुखें कहते अहं आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सहित मो आत्मतत्व भाव आत्मा भाव सर्वस्थ भूत ये प्रकृति जहाँ संभव हो भूत प्रकृति एवं ये समस्त जो चैतन्य रूप में विराजमान करुवा चेतन सत्ता निजे हूँ मो ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मोर अंश चेतन सत्ता रूप में समस्त जीवसत्ता भितर निजे ही अंतर्यामी रूप में अवस्थान करिसेंती तेणु ताहा ही होचंती आत्मतत्व अर्थात आत्मा ही समस्तंकर स्वरूप रूप जदिओ भिन्न भिन्न समस्तंकर स्वरूप होउछि आत्मा तेणु मोर मन जोठिकी भी जाउछि मु आखि बंद करुछि बा आखि खोला रखिछि से खोला हुआ मुद्रित अवस्था हेउ सही समय मु जो कथा मानसिक स्तर चिंता करुछि बा मानसिक स्थिति रे मु जो स्थान रे अछि से स्थान रे मु जहाँ जहाँ अनुभव करुछि बा जहाँ जहाँ देखुछि भौतिक पदार्थ जड़ हो चेतन हो ये समस्त भितर ही एक ही आत्मा विराजमान करिसेंती
यही भावना ही मो मन में सदा सर्वदा आसूची एवं जत्रैव जत्रैव शिर मध्यम मु आपण को अनुभव करने को जाई जोठारे मु नतमस्तक होउछि बा मु भूमिष्ठ प्रणाम करुछि मोर मुंडटी जोठी जोठी नई जाउछि मु सेठी आउ किछि भी अनुभव करि पारुनी सेठी कीट हो पारे स्थावर हो पारे जंगम हो पारे जल स्थल वन गिरी आकाश विभिन्न प्रकार पशुपक्षी प्राणी आदि हो पारती किंतु मु जोठी जोठी नतमस्तक होउछि सेठी केवल पद द्वयन्ते आपणकर से पद जुगल को ही केवल दर्शन करी मने मने चिंतन करी प्रणाम करुछि कारण आपण सबुठारे अछंती व्याप्त जेनं चराचरं चररे अचररे सबुठारे व्याप्त अछंती वासुदेव सर्वं आपण सबु स्थान रे वासुदेव रूप में वास करुछंती एवं अंतर्जामी रूप में समस्त अंतरस्थ होइथिबारु मु प्रत्येक स्थान रे ही आपण को अनुभव करुछि एवं आपण को अनुभव करी मु प्रत्येक स्थान रे नतमस्तक होउछि एवं जेउठारे मु नतमस्तक होउछि सेइठारे केवल आपणकर पाद पद्म छड़ा मते आउ किसी दृश्यमान हेउ नाही बा अन्य कोनोसी चिंतन मो मन भितर आसु नाही यही भली भाव रे जो माने प्रकृत भक्त जो प्रकृत सत्संग करुछंती जो माने आत्मतत्व को बा गुरु तत्व को उपलब्धि होइछंती से माने समस्त ही ये तत्व को उपलब्धि होबार आवश्यक रही जे आमे बाहर जड़ प्रपंच भितर जहाँ किसी देखुचे ये समस्त पंच भौतिक शरीर बा भूत प्रकृति द्वारा निर्माण होइथिबा ये विश्व ब्रह्मांड मध्यरे अंतर्निहित भाव जो चैतन्य सत्ता अच्छी एवं जो चैतन्य सत्ता द्वारा सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जित तांकर कौन सी हस्तपद आदि इंद्रिय माने नथिले मध्य ये समस्त पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय मनोबुद्धि अहंकार चित्त अंतःकरण प्रभृति जहाद्वारा जहाँ सत्तार सत्तायित हो जहाँ चेतनार चेतायित हो चैतन्य युक्त होइबा चेतना लाभ कर जो माने क्रियाशील होउछंती बा कार्य करुछंती ताहा होछि तांकरी सत्ता आज से पशुपक्षी हुंतु ना कहीं कीट पतंग हुंतु ना कहीं स्थावर जंगम हुंतु ना कहीं आम देखुचे गछटी से तार काय आविष्कार करिछि माटी भूमि पृष्ठ रे देखिबा जे से भूगर्भ मध्य तार समस्त चेर गुड़िक शाखा प्रशाखा भाव में व्याप्त होइछि रस शोषण करने ऊपर को ऊपर से बढ़ी चली कण पत्र द्वारा से श्यामल वर्ण धारण करिछि सबुज वर्ण धारण करिछि एवं से सुंदर फूल फुटी फल फुटी से फलटी अत्यंत सुमिष्ट हो पारे और फूलटी अत्यंत सौरभयुक्त हो पारे ये केवल संभव होइछि से वृक्ष मध्य से आत्मसत्ता वा चेतना जी मो मध्य रही मोर समस्त शरीर शारीरिक जो कार्य को निर्वाह करूछंती से मध्य से वृक्ष मध्य रही फूलटी फुटेइछंती फूल भितर जो सौरभर प्रकाश करेइछंती एवं से जो रसाळ फलटी सृष्टि करी ताकू पक्व करी ता भितर स्वाद को मध्य से भरी देइछंती एवं विशेष भाव में से समस्त भितर अच्छे आम जहाँ जहाँ देखुचे कीट पतंग स्थावर जंगम जदि आम यही भाव में समस्त ठारे अनुभव करवा ताल निश्चिंत भाव में आम भितर गोटे समभावपूर्ण भाव आसो आम भितर जे पर्यंत समान भाव आसीना ताले आम सत्संग कर विफल होगा आम भितर बहु भेद ज्ञान रहिबो कहीं ना ये जो भेद बुद्धि दुनिया रे माया प्रपंच द्वारा विभिन्न रूप विभिन्न प्रकार रूपर परिवर्तन होइथिबारु बा एटी भगवान ये विश्व ब्रह्मांड को सुंदर परिणत करिया पाई बा लीला करिया पाई विभिन्न रूप से अवतीर्ण होइछंती विभिन्न रूप से धारण करिछंती विभिन्न रूपर अवतारणा करिछंती से विभिन्न रूपर अवतारणा कले मध्य समस्त रूप भितरे से निजे ही होउछंती क्रियाशील से समस्त रूप को चलचंचल करैछंती समस्त रूप भितरे जो सुंदरता कथा कहिबार शक्ति देखिबार शक्ति भौतिक विकास मननशीलता ये समस्त किछि तांकरी पई ही संभव होइछि कीटटीए हो बा पिंपुड़ीटीए हो जदि पिंपुड़ीटी आज तार से छोटिया छोटिया पादरे चाली चाली जाउछि एवं गोटे छोटिया खुद कणिकाटीए बा गोटे मिष्टान्न कणिकाटीए बा गोटे चीनीर दांडीटी को से खाद्य भाव में ग्रहण करी ताकू टाणी टाणिकी ताकू संग्रह कर नौछि संचय करने तार जो बुद्धिटी अच्छी छोटिया क्षुद्र बुद्धि पिंपुड़ी भितर से जो चीनी बा गोटे छोट अणुटीए को ग्रहण कर खाद्य शस्यटी ग्रहण कर संचय कर जो बुद्धि बा कौशल ताकू मध्य से ता भितर ही करूछंती एवं पिंपुड़ी भितर जो शक्तिर सामर्थ्य देइछंती से ताकू छोटिया छोटिया पादरे गोटे छोटिया शस्य दानाटी को बोही नहीं जाउछि तार शक्ति मध्य से प्रदान करिछंती आकाश रे उड़िया पाई बा अंतरिक्ष रे उड़िया पाई गोटे पक्षीटीए सी तार डेणा को हले 100 किलोमीटर पर्यंत से उड़ुछि 100 योजन पर्यंत से जाउछि ता भितर मध्य से क्रियाशील अछंती
एवं सी तार खाद्यपेय संग्रह ठार आरंभ करी तार आहार निद्रा मैथुन पर्यंत समस्त क्रिया जहाँ करुँची ताहा भितर से परम ब्रह्म परमात्मा चैतन्य रही समस्त कार्य को संपादन कराउछंती। तेणु आमे जदि यही कथा को भल भाव में बुझीजा बा यही बुद्धि आम भितर आसीज ताले आम भितर आ भेद रहिबो नाही। काहे रहिबो नाही ना जदि आमे भल भाव में बुझीचे या अनुभव करिछे ताले हुए तो से कीटटी हो पारे से पतंगटी हो पारे से पशुटी हो पारे बा से पक्षीटी हो पारे से स्थावर हो पारे बा जंगम हो पारे से जड़ हो तो चेतन हो आमे जदि कौन रूप देखुचे से रूप भितर आमे विभिन्नता आमे अनुभव करवा ना। आमे देखिबा जे रूप सीना भिन्न भिन्न किंतु ता मध्य जो आत्म चैतन्य भगवान अच्छी से होचंदी एक एवं अद्वितीय। अर्थात मो भितर जो आत्म चैतन्य सत्ता अच्छी मते देखिबापाई मते शुणैवापाई मते कथा कहिबापाई मते खाद्यर स्वाद को ग्रहण करने समस्त कथा जहाँ मो भीतर जो भाव में से क्रियाशील हुंती प्रत्येक प्राणी मध्य तांकर समस्त निज निजर स्व कर्तव्य को संपादन करने जो बुद्धि विद्या बल सामर्थ्यर आवश्यक रही मध्य से रही से कार्य को संपादन करुँच। से गोटे विशाल हाथी हो पारे से विशाल हस्ती भितर रही जो बल प्रदान करी बड़ बड़ कार्य को बलयुक्त कार्य को संपादन करुँच गोटे छोट पिपीलिका भितर से रही से कार्य को सी संपादन करुँच। अणुरु अणियान महत महियान तेणु सी अणु ठार होती आहरी अणु भितर सी अच्छा महत महियान सबुठार विराट बोले जहाँ भावुचे हम से दर्शन करुचे अर्थात सबु स्थान में सी अच्छा यही कथा को आम अनुभव करुचे। आम जदि निजे विभिन्न प्रकार वस्त्र परिधान करवा बा विभिन्न प्रकार खोल को बा विभिन्न प्रकार आवरण में आवृत हवा प्रकृति कौन आम रंग से आमर आकार कौन से मु बारंबार अनेक वस्त्र अनेक मुखा को परिवर्तन करी मोर मुख भाव को परिवर्तन कर बाघर मुखा लगे पारे हाथीर मुखा लगे पारे घोड़ार मुखा लगे पारे मर्कटर मुखा लगे पारे भालुर पोशाक पिंधि भालू भाया देखा जाए पारे मु किंतु से व्यक्ति हूँ एक जे कि विभिन्न समय विभिन्न मुखार परिवर्तन करुँची विभिन्न रूप को मु परिवर्तन करुँची कि से रूप भितर मु अच्छी ना मोर रूप हूँ गोटाए किंतु मु ताकु रूप बदल देले जे रूप अनुसार मोर परिचय हुए ना मु प्रकृत मो रूप कौन बा मो स्वरूप कौन मु निजे जाने। ठीक से भाई भाव में भगवान निजे कहते समोहं सर्वभूतेषु मु समस्त सम अहं समान भाव में अहं अच्छी मु समस्त समान भाव में अच्छी सर्वभूतेषु कीट पतंग स्थावर जंगम जिते प्राणी अच्छा समस्त भितर मु ही केवल अच्छी मु व्यतीत कई ना जदि एक सत्य आम शास्त्र विश्वास करुचे पुराण विश्वास करुचे आम जदि से दर्शन तत्व को दार्शनिक भाव में निजे अनुभव करें जे रूप जदिव भिन्न भिन्न स्वरूप से आत्मचैतन्य एक एवं अभिन्न ताहले आम भितर कौन से भेद रहा से भेद बुद्धि नथिबा मनुष्य ही प्रकृत भगवान को बुझे। भगवान कहते समहं सर्वभूतेषु न देश अस्ति न प्रिय से भगवान कहते मोर काहारी प्रति घृणा नहीं बा मोर कहीं प्रिय पात्र नुहति। आम बेले बेले भावुचे मु बहुत धर्म कार्य करुचे दान ध्यान करुचे मु बोधे भगवान अत्यंत प्रिय आउ से व्यक्ति हूँ पापी से हूँ घृणित व्यक्ति आम घृणा करुचे कि जदि देखिए भगवान को पचार भगवान कहते अरे मु सवर्ण भितर बा उच्चवर्ण भितर मु अच्छी तुम्हें जहाँ को कौच निकृष्ट वर्ण ता भर मु अच्छी आम जदि भगवान को बुझिकी भगवान को अंगीकार करें आम जदि भगवान भक्त बोली कहूचे बा मु भगवत ज्ञानी बोली कहूँ भगवान को विषय आत्मज्ञान लाभ कर ब्रह्म ज्ञान लाभ कर मो ठारे भेद कौटू आसो आउ जदि मो भितर भेद अच्छी मु बड़ से सान यहाँ कीट से पतंग ये मनुष्य सी हूँ पशु पक्षी से अनुसार अन्य मान सहित मु क्या सौहार्दपूर्ण भाव व्यवहार करुँचे क्या क्रूर व्यवहार करुँचे क्या प्रति कठोरता अवलंबन करुँचे ये भाव गुड़िक जो वैषम्य होउची यार कारण होउची मो भीतर प्रकृत ज्ञानर परिपक्वता है ना। जदि मो भीतर बौद्धिक विकास हो ज्ञानर परिपक्वता होता मु केभे हेले काहाठारे भेद दृष्टि देखिबी ना क्या भेद बुद्धि रे मु देखिबी ना कारण जदि बाहर को भिन्न भिन्न अंतर्निहित भाव में समस्त एक ही परम ब्रह्म परमात्मा विद्यमान करिसेंती यह होची एकदम निश्चिंत सत्य कथा आपण अनुभव करिवे। जेभली भाव में आम देखा विभिन्न प्रकार गाड़ी आम व्यवहार करुचे 4 चकिया गाड़ी अच्छी 2 चकिया गाड़ी अच्छी ये प्रत्येक गाड़ी भितर शक्ति जोगाई इंधन रूप में तैल व्यवहार करा पेट्रोल व डीजेल व्यवहार करा आम
चारि चकिया गाड़ी भितर विभिन्न प्रकार छोट गाड़ी बड़ गाड़ी मध्यम धरण गाड़ी बहुत विराट गाड़ी देखुचे दुई चकिया भितर विभिन्न कैटेगोरी आम देखुचे विभिन्न श्रेणी विभाग गाड़ी देखुचे कि प्रत्येक गाड़ी भितर जब पेट्रोल रही गाड़ीर आकृति सीना भिन्न भिन्न से जो पेट्रोल ताकू शक्ति जगाऊँ गाड़ी भितर रहीकि सी तो गोटे प्रकार ना पेट्रोल को धरा जाए डीजेल को धरा जाए सी हूँ भगवान बोलिबा परम ब्रह्म परमात्मा बोली गाड़ीर स्वरूप भिन्न भिन्न गाड़ीर आकृति भिन्न भिन्न कि प्रत्येक गाड़ी भितर शक्तिर सत्ता जगैया निजे सी पेट्रोल बा डीजेल उपर अवस्था कर प्रति गाड़ी भितर समान भाव ठीक से भाव में आम जब प्रत्येक शरीर को गोटे गोटे रथ बा गोटे गोटे गाड़ी बोली भाविबा बा जंत्र बोली भाविबा से जंत्र को परिचालन करने भगवान ता भितर समस्त भितर समान भाव में रही समान भाव में शक्ति प्रदान करुँच जहाँ को जेभली भाव में शक्ति व सामर्थ्यर आवश्यक रही ठीक से भली भाव में आम जदि से विचार नवा एक ही परम ब्रह्म परमात्मा आम समस्त ठारे अच्छा तेणु ये कहीं नुहे बड़ कहीं नुहे सान जेणु समस्ते समान ये आम समस्ते होचे समान किंतु बाहर को आम सब भिन्न भिन्न प्रतीयमान होचे तेणु ये कथा बुझिले आम भीतर समत्व आसो आम भितर समान ज्ञान हेले ये शत्रु मित्र आमर कहीं रे ना आम जो शत्रु भावुँ सी मोर शत्रु ये हूँ मित्र मित्र मान सहित भल व्यवहार करुँच सौहार्दपूर्ण भाव में आउ जो शत्रु मुझे लांछित करुँच कटु दृष्टि देखुची कटु वाक्य प्रयोग करुँच घृणा भाव अच्छी देश भाव अच्छी कि भगवान कहते समोहं सर्वभूतेषु न देश अस्ति न प्रिय मु क्या घृणा करे ना कि क्या प्रिय भावे ना मु तो निजे सबुठारे अच्छी ना तेणु क्या घृणा भावी क्या प्रिय करी मन करूँ आप गोटे गृह भितर प्रत्येक कांथरे जब गोटे गोटे मिरर लगेदेवे 10टा कि 20टा मिरर लगे आपड़ से जो घर मध्य भाग निजे छिड़ा हे बुली बुली सब मिरर को देखते आपड़ देखिए प्रत्येक मिरर भितर आपण ही देखा जाते आपड़ कौ मिरर को घृणा कर छेप पकेबे आउ कौ मिरर को आलिंगन करेंगे जो मिरर को आप छेप पकाउछन्ति ता भितर आप निजक निजे देखुं आप अच्छा आउ जो मिरर को आप भाव मोर भाई कुंड आलिंगन कर आप अच्छा तेणु जदि आप निजे सबुठारे अच्छा क्या घृणा कर क्या प्रिय भावे यही हूँ समता व समान भाव आसे जो जन प्रकृत ज्ञान में आरूढ़ हुए जड़े जदि प्रकृत भक्ति भाव में आरूढ़ हो भगवान को अनुभव करुए सी कहे वासुदेव सर्वं ये वासुदेव भगवान ही सबुठारे अच्छा तेणु तृणादपि सुनिचन मु तृण ठार निजक छोट मन करे कारण मोर भगवान मो बड़ मु दासानुदास मु तृणटीए देखिले से प्रणाम करुँच निजक छोट मन करुँच विराट अंतरिक्ष को देखिले भगवान को देखुँ से प्रणाम करुँच सबु जगार नतमस्तक हो तेणु जत्रैव जत्रैव मन मध्यम तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं हे प्रभु मोर मन जोठिक जाऊँगी मु केवल तुमको ही देखुची तुम छड़ा कौन जगह भिन्नता देखुना यही जदि भाव आसी जाए समानत्व ज्ञान आसी जाए जहाँ भगवान कहते सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानाय तुम्हें मैंने से कौन हम ना प्रकृत पंडित हेब एवं ज्ञानी हेब विवेकी हेब से तुम बुझीपर जे समहं सर्व ये सम शत्रु च मित्रे च मो पाखे किए शत्रु नहांती ना मो पाखे किए मित्र नहांती मो पाखे मोर शत्रु को मुझे भाव में व्यवहार करी मोर मित्र को से भाव में व्यवहार करी कारण मु बाहर को जदि देखुचे आकार प्रकार व स्वभाव चरित्र शत्रु मित्रता सृष्टि होती किंतु अंतर्निहित भाव में समस्त भीतर ही गोटे आत्म चैतन्य सत्ता रही ये समस्त को सत्तायित करी चेतायित करी शारीरिक भाव में बौद्धिक बुद्धि विवेक एवं ज्ञान ये समस्त को परिचालना करुँच तेणु मो पाखे कहीं शत्रु नुहति कि मोर कहीं मित्र नुहति तेणु मु मित्र को जो दृष्टि देखे मु शत्रु को से दृष्टि देखे जो से व्यक्ति विशेषर प्रकृत में कहीं शत्रु नहांती बा कहीं मित्र भी नहांती से समस्त समान दृष्टि से क्या द्रोह करे ना क्या घृणा करे ना इतादृश जो व्यक्ति विशेष ताकू बा किए कहीं घृणा करिवो ता प्रति बा किए कहीं शत्रुता करिवो जदि देखा जाइछि पूर्व काल रे यही समदृष्टि थिबा साधु संत माने जंगल में बास करिसंती गिरी गुहारे रोते से पाखे बाघ भालू आउ जो आपणकर श्वान स्वापद सिंह आदि जिते हिंस्र जंतु मैंने अच्छा से समस्ते एकाठी सहित रही बसवास करती साधु बसी तपस्या करुवे खोलारे पाखे बाघ शोई सिंह शोई से गोटे हाथी भी जाऊ श्वान स्वापद समस्ते थे सर्प भी से शोई क्या सहित कहार द्रोह न साधु के आक्रमण करते कहीं साधुंर अंतर चैतन्य भितर से समस्त को समान दृष्टि देखुंट एवं शत्रु मित्र समान भाव करुथिबारु तांकर कहीं शत्रु नहांती आमे क्या जदि घृणा करुचे आमको कहीं घृणा करुचे आमे जदि क्या शत्रु बोली भावुचे से आमको शत्रु बोली भावुचे आमे जदि क्या कोलागर तो आलिंगन कर सी आमको से आलिंगन करुची
ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଆଚରଣ କରୁଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ବିପରୀତ ଫଳ ଆମଠାରେ ଭୋଗ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ସମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମସ୍ତ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ କେହି ଶତ୍ରୁ ବା ମିତ୍ର ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଚିର ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଆମକୁ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯାଉଛେ, ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ସେଇଠି ସେଠି ମନ ମୁଣ୍ଡ ନତମସ୍ତକ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କୀଟ ହେଉ, ସ୍ଥାବର ହେଉ ବା ଜଙ୍ଗମ ହେଉ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ସମ ଶତ୍ରୁ ଚ ମିତ୍ରୀ ଚ ତଥା ମାନ ଅପମାନାୟ। ମୋର ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ମିତ୍ର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି, ମିତ୍ର ଭିତରେ ସେଇଆକୁ ଦେଖୁଛି। ତଥା ମାନ ଅପମାନାୟ, ମୋର କୌଣସି ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାରଣ ମୋତେ କିଏ ବା କାହାକୁ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏଠି ଦେବ? ମୁଁ ତ ସମାନ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି ନା। ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଲୋକଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଭଗବାନ ହିଁ ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋତେ ଉଚ୍ଚ ଆସନକି ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛି, ତା ଭିତରେ ଯିଏ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିବି ନାହିଁ। ସେ ଭାବ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମାନ ଅପମାନ, ଏବଂ ଅପମାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯଦି କେହି, ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ସେ ଲୋକଟି ମୂର୍ଖ ଅଛି, ମାନେ ସେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଛି, ମୂର୍ଖ ଅଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନ ଜାଣିପାରି ମୋତେ ଅପମାନିତ କରୁଛି, ଲାଞ୍ଛିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ସିଏ ଅପମାନିତ କରୁନାହିଁ, ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ବୁଝି ନପାରି ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ତା ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିନ୍ନ, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିନ୍ନ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବା ଆଚରଣକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରି ସିଏ ମୋତେ ଯେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତ ଉଦୟ ହୋଇନାହିଁ ବା ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତ ଉଦୟ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ବି କିଏ ଅପମାନିତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମାନ ଅପମାନରେ ମୋତେ ମାନ ସମ୍ମାନ କେବେ ହେଲେ ଦୋହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଅପମାନିତ କେବେ ହେଲେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିବି। ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଭାବକୁ କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ବା ମୋତେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଭଗବତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସମାନ ଭାବର ପରିଚାୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆମର ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରଟି ଜଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ବା ଆତ୍ମସତ୍ତା ଅଛି ତାହା ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଚେତନ। ଆଉ ସେ ଚେତନ ସତ୍ତାକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅହଂ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକେଶ ସର୍ବଭୂତା ସହସ୍ଥିତ ଅହମ୍ ଆଦିଶ୍ଚ ମଧ୍ୟଞ୍ଚ ଭୂତାନାଂ ଅନ୍ତ ଏ ବଚଃ। ମୁଁ ଆଦିରେ, ଅନ୍ତରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି ବା ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପରେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତୁମ ଶରୀର ନଥିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲି ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ। ଆଜି ତୁମ ଶରୀର ଆସିଲା, ତୁମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ବ୍ୟାପ୍ତ ସେମିତି ରହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଦ୍ୟରେ ଅଛି, ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଅନ୍ତରେ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସମାନ ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବା ମୋତେ ପାଇଛନ୍ତି ବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସମାନ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିଁ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅବସରରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛୁ। ଓମ୍ ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖୀନ ଭବନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।